हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी गाइडेंस में। तो पिछले वीडियो में हमने ग्रुप वन यानी कि अक्रेनिएटा के बारे में जाना था। आज के इस वीडियो में हम सेकंड ग्रुप क्रेनिएटा यानी कि यूकोडेटा के बारे में जानेंगे। तो इस सेकंड ग्रुप का जो है यूकोडेटा, इसका केवल एक ही सब फाइलम है जो कि है हमारे वर्टिब्रेटा। सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्टिब्रेटा के क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इन जंतुओं में नोटोकोड जो होती है कशेरुकदंड में परिणत हो जाती है, इसलिए इनको वर्टिब्रेट्स यानी कशेरुकी कहते हैं। और कशेरुकदंड जो होता है अनेक कशेरुकों का बना होता है। यह कोर्डेटा संघ का सबसे बड़ा सब फाइलम है और इसे दो जो है भागों में बांटा गया है, यानी कि इसको जो सब फाइलम है इसको दो डिवीज़न में बांटा गया है। तो हम देखते हैं कौन सा डिवीज़न है। सबसे पहला जो हमारा डिवीज़न है वो है अग्नेता और दूसरा है ग्नेथोस्टोमेटा। अब अग्नेता और ग्नेथोस्टोमेटा में क्या डिफरेंस है वो देख लें। इनमें जो है वास्तविक जबड़े अनुपस्थित होते हैं, जैसे कि इसलिए इनका नाम भी क्या है, अग्नेता, यानी कि जबड़े नहीं है, घ्नेता नहीं है। और दूसरा वाला जो है ग्नेथोस्टोमेटा, उसमें वास्तविक जबड़े उपस्थित होते हैं। इनमें एक मध्य नासा छिद्र जो होता है पाया जाता है और इनमें दो बाह्य नासा छिद्र उपस्थित होते हैं। इनमें दो युग्मित उपांग अनुपस्थित होते हैं जबकि इनमें उपस्थित होते हैं। इनमें कपाल की छत झिल्ली नुमा होती है जबकि ग्नेथोस्टोमेटा में कपाल की छत दृढ़ व कठोर होती है। और अग्नेथा में अंतःकण में दो अर्धचंद्राकार नलिकाएं होती है जबकि ग्नेथोस्टोमेटा में अंतःकण में तीन अर्धचंद्राकार नलिकाएं होती है। और ये अर्धचंद्राकार नलिकाओं का कार्य बॉडी बैलेंस करने का होता है। अब हम देखते हैं जो डिवीजन वन था हमारे अग्नेता उनका क्लासिफिकेशन। तो अग्नेता को भी हमने दो क्लासों में डिवाइड कर रखा है, ओस्ट्रिकोडर्मी और साइक्लोस्टोमेटा। तो ओस्टेकोडर्मी के जो सदस्य हैं वो जो है विलुप्त हो चुके हैं और इनके शरीर पर जो है मोटा आवरण पाया जाता था, ठीक है। और जो साइक्लोस्टोमेटा है उसका सदस्य है हमारा पेट्रोमाइजोन और यह एकमात्र जीवित अग्नेता है। और इसका हम जो है डिटेल में बाद में अध्ययन भी करेंगे, ठीक है। और इसका मुख जो होता है गोलाकार होता है जिस पर चूषक पाए जाते हैं। इनकी त्वचा कोमल व ग्रंथिल होती है। हम देखते हैं ओस्टेकोडर्मी का जो एग्जाम्पल है वो है सिफेलोसिन, ठीक है। अब साइकोस्टोमेटा में जो है बाह्य कंकाल का जो होता है अभाव होता है और ये जो होते हैं लवणीय जल में पाए जाते हैं। ये बड़ी मछलियों पर परजीवी के रूप में होते हैं। जो पेट्रोमाइजोन भी होता है वो भी जो है उसके चूषक मुंह द्वारा जो होता है बड़ी मछलियों पर क्या होता है, परजीवी होता है, ठीक है। तो अब हम साइक्लोस्टोमेटा के लक्षण देख लेते हैं। तो इनमें मुख जो होता है अधरीय वृत्ताकार चूषक युक्त होता है, इसलिए इन जंतुओं को साइक्लोस्टोमेटा का नाम दिया गया है, ठीक है। इनमें अंतःकंकाल उपास्थियों का बना होता है। इनमें श्वसन हेतु ग्रसनी में 5 से 16 जोड़ी क्लोम दरारें पाई जाती है। हृदय इनका द्विकक्षीय होता है। मस्तिष्क जो होता है इनका सुविकसित होता है। ये एक लिंगी या द्विलिंगी हो सकते हैं। इनमें निषेचन बाह्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है। प्रत्यक्ष निषेचन वो निषेचन होता है जिसके अंदर जो है लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती, जबकि अप्रत्यक्ष निषेचन के अंदर जो है लार्वा अवस्था पाई जाती है, फिर लार्वा से विकसित अवस्था आती है। अब इसे भी दो गणों में विभाजित किया गया है साइक्लोस्टोमेटा को। साइक्लोस्टोमेटा को दो गण कौन कौन से, वो पेट्रोमाइजेंशिया और मिक्सिनोइडिया, ठीक है। तो पेट्रोमाइजेंशिया के अंदर जो है पहला सदस्य हमारा पेट्रोमाइजोन जिसको हम लेम्प्रे भी कहते हैं, और मिक्सिनोइडिया के अंदर आता है हमारा मैगजाइन जिसको हम हेगफिश भी कहते हैं। अब पेट्रोमाइजोंशिया जो है यह मछलियों व कछुओं पर बाह्य परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो पेट्रोमाइजेंशिया के जो सदस्य हैं वो मछलियों और कछुओं पर बाह्य परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। और मिक्सिनोइडिया के जो सदस्य हैं यह समुद्री जीव होते हैं। इनमें पृष्ठ पंख यानी कि डोर्सल फिन अनुपस्थित या फिर अल्प विकसित होता है, ठीक है। और जो हमारे पेट्रोमाइजेंशिया है यह रक्ताहारी होते हैं और मुख जो होता है इनका अधर तल पर एक चूसकी कीप के रूप में होता है और इस कीप पर एपिडर्मिल दांत यानी कि श्रृंगीय दांत जो होते हैं लगे होते हैं, ठीक है। और इनमें जो होती है 7 जोड़ी गिल कोष्ठ पाए जाते हैं और इनमें डोर्सल पंख जो होता है उपस्थित होता है। इनमें परिवर्धन जो होता है अप्रत्यक्ष होता है और एमोसीट लार्वा जो होता है पाया जाता है। अप्रत्यक्ष लार्वा मैंने पहले बताया था कि इनके अंदर लार्वा अवस्था पाई जाती है, जो कि इनका जो लार्वा अवस्था होती है वो होती है एमोसीट लार्वा, ठीक है। तो पेट्रोमाइजोन का लार्वा कौन सा है, एमोसीट लार्वा। अब हम जो है मिक्सिनोइडिया के करेक्टर्स देख लेते हैं। तो इनमें 5 से 16 जोड़ी जो होती है गिलकोष्ठ पाए जाते हैं और इनमें परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है, यानी कि इनमें लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती है। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसमें ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन आपकी एक सब्सक्राइब से हमें जो है बहुत मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए।